नमस्कार दोस्तों, आज है 10 फरवरी 2026 और 10 फरवरी 2026 से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपकी हरियाणा। ठीक है, तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ साथ आपको हरियाणा राज्य की राजधानी भी याद रखना है। तो हरियाणा की राजधानी है आपकी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की आपकी लखनऊ, पंजाब की भी चंडीगढ़ है और गुजरात की आपकी गांधीनगर। ये कैपिटल भी आपको याद करके चलना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो विश्व पुस्तक मेला 2026 में, ठीक है, किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है कतर को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, कतर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखो, कतर राज्य की आपको कैपिटल भी याद रखनी है। तो कतर की आपकी है दोहा, और यूएई की आपकी कैपिटल है आपकी कौन सी है? अबू धाबी, और ओमान की आपकी है मस्कट, और आपकी सऊदी अरब की है राजधानी रियाद। ये आपको कैपिटल भी सभी देशों की याद करके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये आपका मिशन लॉन्च किया गया है आपका सुदर्शन चक्र, जो कि आपके हवाई खतरों से निपटने के लिए ये आपका मिशन लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, दिल्ली पुलिस द्वारा ऑनलाइन डर फैलाने वालों और अवैध हथियारों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शास्त्र। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आपका दिल्ली पुलिस ने आपका ये अभियान चलाया गया है। इसका नाम है ऑपरेशन शास्त्र, जो कि ऑनलाइन डर फैलाने वालों और अवैध हथियारों के लिए चलाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इम्पोर्टेंट है, और देखते हैं। वायु प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 में भारत का सबसे दूषित शहर, ये आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो ये आपका रहा गाजियाबाद। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब गाजियाबाद के राज्य के गाजियाबाद जो आपका शहर है, इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज भी याद रखना है। जैसे ये आपका किसका है? उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, यानी यूपी का। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि दिल्ली से लगभग 19 से 24 किलोमीटर के दूर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये आपका जीता है आपका कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने ये आपका खिताब जीता है, जो कि आपके स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, जो कि एक फेमस स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। तो इसमें देखो, इनसे रिलेटिव कुछ आपको फैक्ट भी ध्यान रखना है, जो कि आपके स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। देख लेते हैं। तो इनका अगर परिचय देखा जाए तो इनका पूरा नाम है कार्लोस अल्कराज गार्फिया, जो कि आपके स्पेन देश के हैं। इनका जन्म हुआ था 5 मई 2003 को। अगर इनकी प्रमुख उपलब्धियां देखें तो सबसे युवा वर्ल्ड नंबर 1 साल 2022 में एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने। मात्र 19 साल में इनकी जो आपकी टेनिस की जो रैंकिंग रहती है एटीपी, उसमें इनने फर्स्ट रैंक हासिल की थी, जो कि 2022 में, जो कि सबसे कम उम्र में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी रहे थे। अब देखो यहाँ पे एटीपी आ गया, तो एटीपी का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, जो कि आपकी टेनिस रैंकिंग जारी करते हैं। तो इसका पूरा नाम है एटीपी का एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्रैंड स्लैम खिताब देखे जाए तो उन्होंने बहुत कम उम्र में ही टेनिस के बड़े टूर्नामेंट जीत लिए हैं। ठीक है, यूएस ओपन 2022 भी इन्होंने जीता था, और विंबलडन टूर्नामेंट
2023 में फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर इतिहास रचा था। फ्रेंच ओपन 2024 भी इन्होंने ही जीता था और विंबलडन 2026 भी इन्होंने जीता है। और अभी हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब भी जीता है। इनसे रिलेटेड भी आपको फैक्ट भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? तो ये आपकी विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है सेशेल्स। आपका किस देश के लिए ये घोषणा की गई है? सेशेल्स। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पे जितने भी आपके देश दिखाई दे रहे हैं इन सभी की आपको कैपिटल याद रखनी है। जैसे मालदीव की है आपकी माले, और आपकी सेशेल्स की है विक्टोरिया, और आपकी श्रीलंका की है जयवर्धने कोट्टे, और मॉरिशस की आपकी राजधानी है पोर्ट ल्यू। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अमरावती क्वांटम वैली परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई? ठीक है, ये आपकी अमरावती क्वांटम वैली परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये आपकी की गई है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश से रिलेटिव कुछ आपको फैक्ट भी याद रखना है। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। ठीक है, जो कि 1 नवंबर 1956 को ही आपकी मध्य प्रदेश की भी स्थापना हुई थी। ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और इसकी राजधानी है अमरावती, जो कि अभी इसकी करंट में राजधानी है अमरावती। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इनके एन चंद्रबाबू नायडू। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में विशाखापत्तनम को मुख्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? विशाखापत्तनम को किस मुख्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका राजकीय पशु देखा जाए तो कृष्ण जिंगा है, यानी काला हिरण। ठीक है, इन्हें काला हिरण भी कहा जाता है। राजकीय पक्षी है इसका नीलकंठ। ठीक है, और राजकीय वृक्ष है नीम, और राजकीय पुष्प है चमेली, और राजकीय नृत्य है इसका कुचिपुड़ी। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका कई बार पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य नृत्य क्या है? तो आपको क्या है? कुचिपुड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैल्स टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी इसी राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी आपने पढ़ा होगा अमरावती क्वांटम वैली। ठीक है, अब आपके मन में डाउट हो सकता है ये है क्या? तो यह भारत का पहला ऐसा एकीकृत केंद्र है जहां क्वांटम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विकास, रिसर्च और ट्रेनिंग एक ही कैंपस में आपके किए जाएंगे। इसमें आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और रिसर्च और ट्रेनिंग सभी एक ही जगह पे किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य है आपका अमरावती क्वांटम वैली का। इसका लक्ष्य अमरावती को अमेरिका, ठीक है, की सिलिकॉन वैली की तर्ज पर दुनिया की क्वांटम वैली बनाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, यानी इसमें आपके सबसे पावरफुल देश बताए गए। तो आपका भारत का इसमें स्थान रहा है आपका चौथा। कौन सा रहा है? चौथा, यानी 4वें नंबर पे। अब देखो पहले नंबर पे आपका आ जाता है अमेरिका। पहले नंबर पे कौन सा आ जाता है? अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पावरफुल देश पहले नंबर पे अमेरिका, और दूसरे पे आपका रूस। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरे पे आपका रूस, और तीसरे पे आपका कौन सा? चीन, यानी चाइना। ये आपको याद रखना है। तो पहले पे आपका सबसे पावरफुल देश अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन, और चौथे पर अपना है भारत देश। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। भारत ने हाल ही में किस तट से अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के तट से इन्होंने अभी अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये सारे आपको क्वेश्चन याद रखना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक